अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे जस्टिफाई करना है। कुछ टिप्स बताने लगा हूँ इस वीडियो में, उनको फॉलो करें। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद जस्टिफाई करें, खुद मैनेज करें, अगर किसी टेक्नोक्रेट से नहीं करवा रहे, किसी जो है एडवाइज़र से नहीं करवा रहे, ख़ुद अगर करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए कुछ टिप्स हैं मैं जो लेकर आया हूँ। इनको अगर आप फॉलो करें तो फिर जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पे ही आपको वीज़ा मिलना है, ठीक हो गया। तो उसको आपने प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है। आपको सबसे पहले इंश्योर करना है सफिशेंट फ़ंड्स कि आपके पास इतने फ़ंड्स मौजूद हों कि जो आपका ट्रैवल है यूके में, उससे आपके जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस क्लियर हो सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, आप किसी वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, या आपको विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, जो आपका स्टे है ना, उस स्टे में जितने भी पैसे लगने हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, वो आपको सबसे पहले जो है सफिशेंट फंड्स आपके बैंक में होने चाहिए। आपको करना ये है कि अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आप जाना चाह रहे हैं ना यूके, तो 6 महीने पहले से प्लान करें अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी को करना है, मेंटेन करना है। कैसे? आपकी जो है कंसिस्टेंट एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 28 दिन से लेकर 6 महीने तक हो, और उसमें कंसिस्टेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, डिपॉजिट जितना डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो, अनयूजुअल ना हो। ये नहीं कि 1 महीने में करोड़ पे आ रहा है, 3 महीने में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये नहीं। कंसिस्टेंटली पैसे आपके इन भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हो। लार्ज डिपॉजिट और ट्रांसफ़र क्लोज टू योर एप्लीकेशन डेट, ये बहुत ज़्यादा जो है सस्पेक्शन होती है। मतलब ये कि बहुत ह्यूज आपने अमाउंट सिर्फ अपनी एप्लीकेशन डेट जब आपके करीब थी, लेटर सपोज आपका 15 को होना था आपका केस सबमिट, आपने 10 दिन पहले जो है 1 करोड़ पर डिपॉजिट करवा दिया, ये सस्पिशियस है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है। अनयूजुअल अगर ट्रांजैक्शन आपने क्यों की है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ, ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन क्यों हुई है। मतलब ये कि लार्ज डिपॉजिट, लार्ज विड्रॉल्स हुए हैं, और अपनी एक्सप्लेनेशन जो है प्रॉपर सोर्स के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ होनी चाहिए। खाली ये नहीं, फॉर एग्जांपल आपकी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में 50 लाख जो है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, तो आपने जो है वो क्या गया 50 लाख, तो आप कहें जी मैंने गाड़ी खरीदी, तो फिर 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की इनवाइस होनी चाहिए। या आपने जो है 1 करोड़ रुपया डाल दिया अकाउंट में, तो कहाँ से आप कहें जी मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, तो 2 गाड़ियाँ जो बेच के डाली उनकी इनवाइस होनी चाहिए, कि प्रॉपर्टी बेची उनकी इनवाइस होनी चाहिए। फिर जो है आपका नंबर 4 पे आता है ट्रांसलेट स्टेटमेंट्स। आपको प्रॉपर जो है ट्रांसलेट करनी है, अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश में जो है प्रॉपर ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्पॉन्सर का लेटर चाहिए होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसको आपको उसका लेटर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी चाहिए कि भाई उसके पास पैसे कैसे आए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो पैसे आपके पास आए, आपने वो सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई करना है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और पैसे जो निकल रहे हैं वो पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, आपने वो जस्टिफाई करना है। बैंक स्टेटमेंट निकलवाना की प्रॉब्लम नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, और जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ लिख दिया। आप अपना जब केस तैयार कर रहे होते हैं, आप हर चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तब जाके आपको वीज़ा बासानी मिलेगा। या तो आप ये सारा का सारा प्रोसेस खुद करते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते तो आप किसी भी कंसल्टेंट की मदद लेते हैं ताकि वो आपका केस तैयार करे। आप उसको 6 महीने की रॉ स्टेटमेंट भेजते हैं, वो उसको स्टडी करता है, फिर जो है उस पर वो अपना केस तैयार करता है। वो केस या खुद तैयार करें या पैसे दे के आप वो केस तैयार करवा सकते हैं। अगर आप केस तैयार करवाना चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको केस तैयार करके दे सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे जो टेक्नोक्रेट्स मौजूद है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल रखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग वीज़ा एप्लीकेशन में आपने क्या करना है कि आपने अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल क्लियरली करने जो आपसे पूछे जाएंगे, और प्रोफेशनल एडवाइस आप लाजमी ले लें, ठीक है। बैंक की आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होनी चाहिए, और ये 4 से 5 टिप्स ऐसी हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं जो आपने जो है प्रॉपर्ली करनी है। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तरीके से की जा सकती है। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं ना, तो आपको पता है कि आपने अपने इन एंड आउट को कैसे मैनेज करना है। पैसे हर चीज़ का अगर आप एक डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं ना, तो डेट इज़ वेरी, वो बहुत ज़्यादा जो है एक एक्सेप्टेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।